तो कोरोना लौट आया है ठीक 1 साल बाद। ठीक 1 साल पहले वाली तर्ज पर संख्या बढ़ रही है, मौत के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। आखिर क्या है इसका इलाज और क्या पिछले साल की तरह एक बार फिर से लॉकडाउन हो सकता है? क्या लॉकडाउन की वो त्रासदी वापस लौट सकती है? 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। कंपनी बाहर कर दिया, पैसे नहीं दिया, बोला अपना व्यवस्था कर लो। हम लोग घर से पैसे मंगा के सेकेंड हैंड खरीद के घर को जा रहे हैं। 45 दिन के लिए बैठा था हम लोग रूम पे, कुछ नहीं था। कंपनी में सब ठेकेदार में बोला कि तुम लोग का अपना अपना व्यवस्था कर लीजिए, घर से पैसा तैसे मंगा लीजिए, अपना जहां जाना है वहां चला जाए। ये हालात थे पिछले साल। एक कारवां जो बढ़ता जा रहा था, पैदल या अपनी साइकिल पर। भीड़ थी लेकिन सब अकेले थे। कोई किसी के करीब नहीं जा सकता था। जान जाने के खिलाफ एक जिद ही थी जो इन्हें इनकी मंजिलों तक पहुंचा रही थी। कोरोना की त्रासदी थी वो लॉकडाउन। सब कुछ बंद, सब कुछ ठप, हर तरफ सन्नाटा, सड़कें खाली, इंसान नदारद। कोरोना वापस रफ्तार पकड़ रहा है। पहले से ज्यादा तेजी से वापस फन फैला रहा है। हालांकि इस साल और पिछले साल में फर्क ये है कि इंसानों को इससे निपटने का तजुर्बा हो गया है और वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन फिर भी एक लापरवाही है जो काफी लोगों में देखी जा रही है। लॉकडाउन को लेकर लोग इस बार ज्यादा चौकन्ने हैं और बड़ी तादाद ऐसी है जो इस डर के साए में जी रही है कि कहीं लॉकडाउन वापस न लग जाए। पिछले साल जो लॉकडाउन लगा उसके बाद तो व्यापारी की हालत पूरी खस्ता हो गई थी। मुश्किल से हम लोग पटरी पे आए थे, पर अगर ये लॉकडाउन लगता है तो मुझे नहीं लगता अभी हम उठ पाएंगे आगे। हम कितने दिन सरवाइव करेंगे ऐसे? और आगे भी ये परिस्थिति अगर बॉम्ब फोड़ रहे हैं जैसे कि अब लॉकडाउन होगा, अब लॉकडाउन होगा, उस हिसाब से लोगों ने अपने पैसे कलेक्शन मार्केट से करना चालू कर दिए। जो लोकल बिजनेस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की ओर से किए गए एक शोध के मुताबिक 57% अमेरिकी दोबारा लॉकडाउन से डरे हैं। 51% भारतीय दोबारा लॉकडाउन से डरे हैं। इसी के शोध के मुताबिक कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिससे पता चलता है कि कोरोना का खौफ ही लोगों को लंबे वक्त तक बीमार रखने के लिए काफी है। 61% लोगों का लॉकडाउन के दौरान वजन बढ़ा। 67% लोगों को नींद की दिक्कत हो रही है। 23% युवाओं ने तनाव की वजह से नशा शुरू किया। पूरे भारत में लॉकडाउन किसी त्रासदी से कम नहीं रहा, जब लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता ही प्राकृतिक तौर पर छीन ली गई थी। लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हो सकते थे। ये अकेलेपन की एक बहुत बड़ी त्रासदी के तौर पर भी जाना जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने अभी कोरोना से डरना छोड़ दिया है और इसी के कारण से क्या हो गया है कि कोरोना का जो भय है, जो भीति थी लास्ट मार्च में या अप्रैल में, आप मान लो 1 साल बाद लोगों को लगता है इसकी केस फैटेलिटी बहुत कम है। तो कोरोना अगर हो भी गया तो हमें कुछ होना नहीं है। CMIE के आंकड़े के मुताबिक कोरोना और लॉकडाउन की वजह से भारत में बेरोजगारी की दर 8% से बढ़कर 23% हो गई। 1.9 करोड़ लोगों ने लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवाई। सिर्फ 39 लाख को नौकरी वापस मिल सकी। इकोनॉमी खुल गई है, आप आजू बाजू देख रहे हो, सब लोग घूम रहे हैं। तो इसी के कारण से लोगों को अगर डिस्टेंसिंग या मास्क नहीं रहेंगे तो ये बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी और ये बिल्कुल सही नहीं है।
अब सवाल यह है कि कोरोना को काबू पाने के लिए दूसरे कौन से तरीके हो सकते हैं लॉकडाउन के सिवा। जाहिर है कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाई जाए और इससे निपटा जाए। सरकार जल्द इसके लिए गाइडलाइंस जारी करे जिससे लोगों के बीच कंफ्यूजन खत्म हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।